बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र का ये कहना है कि अगर इस टाइम पे पाई बाइनांस पे लिस्ट हो जाता तो बहुत अच्छी प्राइस ले सकता था। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर प्राइस नहीं बढ़ रही तो उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सचेंज इस वक्त नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप यहाँ पे आओ और इंटरनेट पर सर्च करो कि टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, तो वहाँ से आपको क्लियरली नज़र आएगा कि टॉप में कौन कौन सी एक्सचेंज पाई जाती हैं। असल में मुद्दा ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी एक्सचेंज की हमें ख्वाहिश होती है ना, वो है हमारे पास बाइनांस। और यहाँ दूसरे नंबर पे हमें बिटकेट नज़र नहीं आती। बाइनांस को भी 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, बिटकेट को भी 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, OKX को भी 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो पाइनेक्स है उसको भी 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, Gate.io को 9 में से 10 दिए जाते हैं। तो भैया सवाल ये पैदा होता है, जब यहाँ 5 उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट है जो कि दुनिया की टॉप 10 एक्सचेंज में समझी जाती हैं, तो फिर यहाँ बाइनांस का इतना शोर क्यों होता है? आज आपको बता देता हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें मैंने ये पढ़ के हैरान हुआ कि सारा कुछ प्रॉपर प्लान के तहत हो रहा है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि जिसमें ये देखा जाता है कि अगर हमारा अकाउंट लिस्ट हो चुका है, कॉइन सामने आ चुका है, कौन इसका ख़रीदार है, वेल कौन सी है, शार्क कौन सी है, उनका बिहेवियर क्या है, सेलर कैसा है, बायर कैसा है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वेल को फारिग करने का प्लान किया जा रहा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि अगर स्टार्ट में ही हम बाइनांस पे लिस्ट कर देते, और बाइनांस पे लिस्ट करने के बाद जो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको नज़र आ रही है, जो यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी वेल सब कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अगर शुरू में ही ये सब कुछ हो जाता तो आज हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि स्टार्ट में ही जब थोड़ी प्राइस हो तो यहाँ पे हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, सारा कुछ अपने हाथ में ले लें, और सब कुछ कंट्रोल करने के बाद फ्यूचर में जब लिस्ट होता है तो उसके बाद अगर कोई भी बड़ी वेल आती है, शॉक आती है, और वो प्राइस को मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़रा सोचो कितनी बड़ी पॉलिसी है, कितनी बड़ी पॉलिसी है। और यहाँ पे एक और भी बात खुल के सामने आई है। वो कहते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारा पाई कॉइन है, ये बनाया ही डॉक्टर सतोशी नाकामोटो ने है। जी हाँ, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं। और टोटल जो इस पे इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन की तरफ से ही हो रही है। ऑफिशियली इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऑफिशियली इस बात को वेरीफाई नहीं किया गया, बट आने वाले दिनों में ये वेरीफाई हो सकता है। और जब दुनिया को ये पता चला कि इसके बैक पे सतोशी नाकामोटो हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, इसका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। और जब इसका ट्रस्ट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। और पाई की टीम इसको चलाएगी, बिल्कुल ऐसे ही चलाएगी। उन्हें कोई जल्दी नहीं है बाइनांस पे लिस्ट करने की, ना बाइनांस पे लिस्ट करवाने की। आप देखो, आप उनकी वेबसाइट को चेक कर लो, आप उनका ट्विटर अकाउंट देख लो, किसी भी जगह पे बाइनांस के हवाले से कोई ऑफिशियल वो अल्टीमेटम देते ही नहीं हैं, कोई न्यूज़ नहीं देते, कोई आर्टिकल नहीं देते। आप सारे उनके आर्टिकल पढ़ लो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वो बाइनांस के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब वो इसको बॉदर ही नहीं करते। या तो उनको फिक्र नहीं है, या फिर ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा है। अब सवाल ये बनता है, अगर सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा है तो भैया इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया जाता? इसको डिस्क्लोज करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप क्या है, यहाँ पे हो क्या सकता है। तो भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मैंने पूरा दिन सर्च किया तो ये बात खुल के सामने आ गई कि पाई की टीम को बड़ा खेल खेल रही है, पाई की टीम को बड़ा सोच रही है। पाई की टीम शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करने वाली, पाई की टीम बहुत लंबा सोचती है। अब इसका प्रूफ देखो ना, कि अगर आप इसके KYB की लिस्ट में आए तो KYB की लिस्ट में जो डे 1 से 20 फरवरी के बाद हमारे पास 4-5 एक्सचेंज थी, ये बेचारी बूढ़ी बूढ़ी एक्सचेंज यही बैठी हैं। इसके बाद जिप्टो नहीं आया, आपके पास बांक्सा नहीं आया, आपके पास इथेरियम नहीं आया। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, KYB पास कर चुके हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली इनको अनाउंस नहीं किया। वाई? इसका मतलब ये है कि ये बैकएंड पे जो कर रहे हैं वो नज़र नहीं आता, और जो हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते। फिर ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि जो छोटे मोटे हमारे पास ट्रेडर हैं वो बस निकल जाएं,
बाकी हम जाने हमारा काम जाने। ये भी हो सकता है कि ये देखते हैं कि हाँ यार हमारा लॉयल ट्रेडर कौन सा है। वैसे सवाल ये भी बनता है 6 साल से जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है क्या वो लॉयल नहीं है? उसके ट्रस्ट पे अभी भी आपको यकीन है? उसके बारे में अभी भी आप कुछ सोचते हैं? ये तो बात गलत है ना। जो बंदा 6 साल से आपके साथ काम कर रहा है तो एटलीस्ट उस पर तो ट्रस्ट करना सीखो। आप बेचारे ने 6 साल पे काम किया, 100 200 400 उसने पाई इकट्ठा किया, वो तो मजबूरी में आके बेच देगा। लेकिन ये भी बनता है कि अगर प्राइस अच्छी आ जाती, लोगों ने तो बेच के फिर निकल जाना था, फिर यहाँ पे बेल्स आनी थी, उन्होंने मैनिपुलेट करना था। तो मेरे ख्याल में पाई ये चाहता है कि जहाँ हमारे पास पहले छोटा यूज़र है, अब भी हमारे पास छोटा यूज़र रहे, अब भी आम लोग हमारे साथ रहें। जो हमारे पास 5 6 60 लाख की कम्युनिटी है वो हमारे साथ स्टे करे, और जब सारा कुछ स्टे आ जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके बाद जब हम बाइनांस पे लिस्ट करना चाहेंगे तो कर देंगे। उसमें दिक्कत ही क्या है? मतलब पाई की टीम को बाइनांस की लिस्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ हमें है कि यार इसकी प्राइस डाउन क्यों जाती है, हम यहाँ से पैसा क्यों नहीं कमा रहे, कम क्यों कमा रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप पाई पे थोड़ा वेट नहीं कर सकते, जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, तो भैया आप इसके साथ साथ जो पाई पे काम करते हो, इसके साथ जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो आप MBP कॉइन पे भी काम कर सकते हो। ये आपका MBP कॉइन आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, क्योंकि इसका यूज़ केस में पढ़ चुका हूँ, इसकी यूटिलिटी में पढ़ चुका हूँ, इसकी ईच एंड एवरीथिंग मैं देख चुका हूँ। तो मुझे इस पे काफ़ी ट्रस्ट है। आप चाहो तो आप इसकी वेबसाइट भी जाके देख सकते हो, क्योंकि इसका पूरा फोकस जो यूटिलिटी में है वो AI में है। चाहे वो AI फाइनेंस की है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो किसी और चीज़ की है, हर एक में ये भरपूर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये अपने आप को AI का सबसे बड़ा यूटिलाइज करने वाला प्लेटफॉर्म कहला रहे हैं। अगर तो रियल में ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो अभी तक ऐसा ही लगता है। हमने जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होती है वो किसी न किसी ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना होती है, और अभी तक जो मैं शेयर कर चुका हूँ उसके मुताबिक तो अभी ऐसा ही है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हर तरफ से जंग हूँ चल रही है। कभी खबर आती है कि जनाब इधर पाकिस्तान से जहाज़ अलर्ट हो चुके हैं, कभी खबर आती है कि जनाब कश्मीर में राफेल जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, कभी यहाँ पे आता है कि JF थंडर 17 कर रहे हैं, बांग्लादेश में लॉन्चिंग हो चुकी है। हर तरफ की आवाम अलर्ट है, परेशानी बढ़ रही है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ मीम बना रहे हैं। लेकिन देखो जानो दोनों तरफ हैं, इधर भी लोग रहते हैं, लोग उधर भी रहते हैं, जिंदा लोग इधर भी हैं, जिंदा लोग उधर भी हैं। बजाय ये कि जंग को किसी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाए, लोगों के मफादात का भी ख्याल रखना चाहिए, इंसानी जानों का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी एक वाक़े की बुनियाद पर किसी एक नतीजे पे पहुंच जाना ये भी किसी तरह से अक्लमंदी नहीं होती। किसी के बारे में अगर कोई शिकायत है, शिकवा है, प्रॉब्लम है, तो भैया उसको न्यूट्रल वे से तफ्तीश रिसर्च भी करवाई जा सकती है, उसकी पड़ताल भी करवाई जा सकती है। बाकी हर एक अपना माइंड सेट है, हर एक अपने ख्याल में सही करता है, उसको किसी के दूसरे के मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लोग लड़ना नहीं चाहते, लोग सुकून से रहना चाहते हैं, लोग तरक्की करना चाहते हैं जापान की तरह, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं चाइना की तरह, लोग खुश रहना चाहते हैं यूरोप के लोगों की तरह। लोग अपने आप को जंगों में धकेलना नहीं चाहते। बाकी आप किसके बारे में क्या राय है, अपने फीडबैक दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका फीडबैक का वेट करूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।